शापित हवेली। अंग्रेजों के जाने के बाद जितने भी उनके रहने के ठिकाने थे, जैसे कि महल, ऑफिस, घर, हवेलियां, सब बंद कर दी गई थीं। कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ वो ले गए थे और कुछ चोरी हो गया था। उन्हीं में से एक हवेली एक अंग्रेज जर्नल की थी। ऐसा कहा जाता था कि उस जर्नल की हत्या हिंदुस्तानी जासूस ने की थी और बाद में पता चला था कि वो अंग्रेज हिंदुस्तानियों की तरफ था। भारत से जाते वक्त उसकी पत्नी ने उस हवेली में खड़े रहकर कहा था कि वो श्राप देकर जा रही है, यहाँ आने वाला कभी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। समय बीतता गया और वक्त के साथ लोग ये सब भूलते चले गए। ये सब किस्से कहानियाँ बनकर रह गए। धीरे धीरे सब पुरानी जगह टूरिस्ट प्लेस बनने लगी। भूत प्रेत की कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता था। वो हवेली भी टूरिस्ट प्लेस ही बनकर रह गई और वो श्राप वाली कहानी वहीं दफन होकर रह गई थी। एक बार एक स्कूल अपने यहाँ के बच्चों को वो हवेली दिखाने ले गया। सभी बड़े उत्साह से देख रहे थे। एक बच्चा अपनी लाइन से पीछे रह जाता है। वो काफी धीरे चल रहा होता है। वो वहाँ रहकर उस जनरल के पुतले की तरफ हाथ हिलाता है और मुस्कुराता है। बच्चा उसे देख ही रहा था कि वो पुतला पलटकर उसकी तरफ देखता है और हंसता है। बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। वो ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं सामने आने लगती हैं और सबको लगता है कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। उसे बंद कर दिया जाता है। खबर फैलने लगती है कि ये अंग्रेजों के जमाने की हवेली भूतिया है। पर शहर के ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये सब कहाँ मानते हैं। वो तो बस दो जोड़े पति और पत्नी सोच लेते हैं कि अब तो वहाँ जाना ही है। उनके लिए ये एडवेंचर का काम था। उन्हें बस मजाक लग रहा था। दिव्या अपने पति मनीष से कहती है, मनीष, क्यों ना हम एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट ले चले? अरे क्या बकवास कर रही हो? जब ऐसा कुछ होता ही नहीं तो क्यों फालतू ये सब करना? हाँ, यही तो दिखाना है सबको कि कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा करते हैं, कृति और अमन को भी साथ ले लेते हैं। साथ भी हो जाएगा और मजे भी। बस वो सब उस हवेली में जाने का प्लान बना लेते हैं। दिव्या एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी ले लेती है। ओह वाओ, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। सिर्फ सुना ही था कि हवेलियों में भूत होते हैं। इस बार देख भी लेंगे। सब बड़े ही आराम से उस हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही उनके ड्राइवर को पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो अचानक से गाड़ी रोक देता है। अरे साहब, आपने पहले बताया नहीं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे भाई, अचानक क्या हो गया? क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? हाँ साहब, मैं करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है। सब हंसने लगते हैं। ओ भैया, क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये सब अफवाह होती है। इनसे क्या होता है तुम्हें पता है ना? प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाते हैं। बस इसीलिए ये सारी बातें फैलाई जाती हैं। नहीं मैडम, आपको जो सोचना है सोचिए, जो कहना है कहिए, पर मैं नहीं जाऊँगा। अरे भैया, क्यों आधे रास्ते में परेशान कर रहे हो? इस वक्त कहाँ जाएंगे हम? थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना। चल लो अब। अरे साहब, पैसे की बात नहीं है। चाहो तो जो दिए हैं वो भी वापस ले लो, पर मैं नहीं जाऊँगा। हाँ जाओ, इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है। हम चला लेंगे गाड़ी, हम सबको आती है। कृति जरा सी गाड़ी आगे बढ़ाती है कि टायर पंक्चर हो जाता है। देख लिया साहब, ये इशारा है इशारा। मत जाइए वहाँ पे, वापस नहीं आ पाएंगे। अरे चल भाई, तुझे जाना है तो जा, बकवास मत कर। वो सब उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बस कुछ न कुछ करके वो हवेली पहुँच ही जाते हैं। वाह, कितना खूबसूरत है। यूं ही इसे शापित बना रखा है। अरे ये सब प्रॉपर्टी रेट्स का चक्कर होता है यार। अरे छोड़ो ये सब, आओ चल के अंदर देखते हैं। जैसे ही सब अंदर और अंदर की तरफ जाने लगते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पैरों के निशान काले पड़ने लगते हैं। किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि वो अंदर घुसते चले जाते हैं। अचानक कृति चिल्लाती है, अमन, क्या मस्ती कर रहे हो? मेरा दुपट्टा छोड़ो। पर वो देखती है कि अमन तो दूसरी तरफ होता है। वो पीछे मुड़ती है
तो देखती है कि उसका दुपट्टा उसी पुतले के हाथ में फंसा हुआ होता है जिसे बच्चे ने मुस्कुराते हुए देखा था। कृति थोड़ा डरती है पर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में कृति और दिव्या देखते हैं कि अमन और मनीष दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों हंसने लगती हैं। ये दोनों भी ना जहाँ जाते हैं वही मस्ती चालू कर देते हैं। दोनों उनके पास जाने लगती हैं, पर वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। वो नीचे देखती हैं कि जनरल के पुतले ने उनके पैर को पकड़ लिया है। वो चीख पड़ती हैं। दोनों अमन और मनीष का नाम चिल्लाने लगती हैं, पर उन दोनों को तो होश ही नहीं होता है। वो तो दीवार पर नाखून मार रहे होते हैं। इतनी ही देर में दोनों ही धड़ाम से जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उनको तब भी दिमाग में नहीं आता कि जब सब कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है हवेली में, तो शायद वही परेशान कर रही होगी। जब अमन और मनीष को होश आता है, वो दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों की तरफ बढ़ते हैं। कृति और दिव्या तो हिल भी नहीं पा रही होती हैं। अमन और मनीष बिल्कुल उनके पास आकर उनकी कान में धीरे से बोलते हैं। मुझे इसी जगह पर धोखे से मारा गया था। मैं यहाँ आने वालों को नहीं छोड़ता। ये बोलते ही वो उन दोनों का गला पकड़ लेते हैं। दोनों चीखने लगती हैं। उनका दम घुटने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि हवेली के अंदर क्या चल रहा था, पर उस ड्राइवर को उनकी चिंता होने लगती है। वो थोड़ी देर में उस हवेली के पास एक पृष्ठ को लेकर पहुंच जाता है। फादर, आप देखिए सब ठीक है या नहीं। मैंने उन चारों को बहुत समझाया था, पर आजकल के मॉडर्न लोग मानते ही कहाँ ये बातें। हाँ, मैं देखता हूँ। पृष्ठ अपने हाथों में जीसस की तस्वीर को लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही उनको दोनों लड़कियां बेहोश मिलती हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। वो सामने देखते हैं तो अमन और मनीष खड़े खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि उनकी गर्दन उल्टी घूमी है और पुतले ने उन दोनों को हवा में पकड़ रखा है। पृष्ठ भी एक बार तो डर ही जाता है। फिर वो जल्दी से कुछ बोलता है और सब पर फूंक देता है। दूसरी तरफ से भी काफी तेज से एक काला धुआं सा आता है। वो पृष्ठ की शक्ति ज्यादा होती है। वो चीज हार कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सबको होश आ जाता है। उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर दिव्या और कृति उस हवेली पर एक किताब लिखते हैं, जिससे जो उनके साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। उस किताब की आखिरी लाइन यही होती है, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए, पर जैसे हम भगवान को मानते हैं वैसे भी हमें भूत प्रेत को भी मान लेना चाहिए। हम उनके साथ जो भी बुरा हुआ, जो उनकी आत्माएं असंतुष्ट और दुखी हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। सिर्फ अपने मस्ती मजे के लिए कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उनकी आत्माओं को कष्ट पहुँचे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।